बच्चों सुप्रभातम। आज हम रुचिरा भाग 3 अर्थात 8वीं कक्षा के पंचमः पाठ है कंटके नैव कंटकम का अध्ययन करेंगे। ठीक है, कंटके नैव कंटकेन एव। ठीक है, कंटक कंटक माने क्या होता है? कंटकः माने कांटा, कंटकम। तो कंटकेन कांटे से, एव माने ही तो कांटे से ही, कंटकम माने कांटा, यानी कांटे से ही कांटा। अर्थात क्या अर्थ निकलेगा इसका? तो कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। जैसे पैर में कांटा चुभ जाता है तो कई बार हम क्या करते हैं, हमारे पास कुछ होता नहीं है, क्योंकि रास्ते में चल रहे हैं और अचानक पैर में कांटा चुभ गया। अब कांटा उसमें अंदर टूट गया, उसकी नोक, तो फिर अब हम उस कांटे को कैसे निकालेंगे? क्योंकि सुई तो हमारे पास होगी नहीं। तो फिर क्या करेंगे हम? तो फिर उसको हम एक दूसरा कांटा लेंगे और दूसरे कांटे से ही उसे निकाल लेंगे। तो उसी बात को कहा कंटके नैव कंटकम। पहले इस पाठ का नाम कुछ और था, धमने धम्मम पापे पुण्यम, इस तरह से था। ठीक है, धर्मे दमनम, धर्म में ही धक्के हैं, पापे पुण्यम, और पाप में पुण्य मिलता है। लेकिन अब इसका नाम कर दिया कंटके नैव कंटकम। ठीक है, चलो इस पाठ को, ये क्या है? मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में परिधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में लिखी गई है। पंचतंत्र एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। उस ग्रंथ में बहुत सारी कहानियाँ हैं जिसमें पशु पक्षियों के माध्यम से पढ़ाने की कोशिश, शिक्षा देने की कोशिश की गई है। चलो इस पाठ को अब हम शुरू करते हैं। देखिए, आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः। आसीत माने था, कश्चित माने कोई, चंचलो यानी चंचलः, नाम माने नाम का, व्याधः माने बहेलिया। बहेलिया होते हैं ना, जो शिकारी कह लो, जो जंगल में जाके अपना पशु पक्षी कुछ भी जो पकड़ लेते हैं, उनको मार करके बेचते हैं बाजार में और अपनी जीविका चलाते हैं। ऐसे लोगों को कहते हैं व्याधा। ठीक है, देखिए आगे दिया भी है, पक्षी मृगादीनाम ग्रहणेन। पक्षी और मृग ऐसे यानी पशु पक्षियों को ग्रहणेन माने ग्रहण करने से, पकड़ने से, सह माने हुआ है स्वीयाम जीविकाम, स्वीयाम अपनी, स्वीयाम माने अपनी, जीविका माने जीविका को, अपने जीवन को, निर्वाहती स्म, निर्वाह रहा था, निर्वाह कर रहा था, निर्वहन कर रहा था, चला रहा था। ठीक है, एकदा एक दिन सह वने जलम विस्तीर्य, वह वन में जालम विस्तीर्य, जलम नहीं जालम विस्तीर्य, गृहम आगतवान। देखिए, एकदा एक दिन सह वने, वन में, जालम यानी अपना जो जाल है, यहाँ पर देखिए ये जाल को विस्तीर्य माने फैला करके, विस्तृत करके, विस्तारण करके, ल्यप प्रत्यय है, गृहम माने घर में, आगतवान माने आ गया, तौतु प्रत्यय, आगतवान तौतु प्रत्यय। ठीक है, अन्यस्मिन दिवसे, अगले दिन, प्रातः काले, सुबह ही, यदा माने जब, चंचल है वनम गतवान, चंचल, यदा माने जब, वनम माने वन के लिए, गतवान माने गया, तौतु प्रत्यय देखिए, आगतवान आ गया, गतवान गया। ठीक है, तो तदा तब, सह दृष्टवान उसने देखा, यहाँ भी देखिए वान, जहाँ भी वान आ गया समझ लो तौतु प्रत्यय है। तौतु को कैसे लिखते हैं? अदा क त और व और व और तु। ठीक है, तौतु, इसको तौतु बोलते हैं। और जहाँ भी वृष वान लगता है, गत, आगतवान, गतवान, दृष्टवान, तो उसको हम तौतु प्रत्यय होता है। यानी जैसे गम धातु, ठीक है, प्लस तौतु प्रत्यय, ऐसे ही दृश्य धातु, तौतु प्रत्यय। ठीक है, इस तरह से। तो दृष्टवान, यत तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्यात एक व्याघ्र बद्ध आसीत। तदा सह दृष्टवान उसने देखा
यत की तेन विस्तारिते जाले, उसके द्वारा विस्तारित जाल में यानी विस्तृत जाल में जो उसने फैलाया था उस जाल में दौर्भाग्यात माने दुर्भाग्य से एक व्याघ्र माने बाघ बद्ध आसीत बंध गया है। यानी उस जाल में कौन फंस गया है? एक व्याघ्र फंस गया है, एक बाघ फंस गया है, एक चीता फंस गया है। ठीक है। सो अचिंत्यत, सो अचिंत्यत मतलब सह अचिंत्यत, वह सोचा। क्या सोचा उसने? क्या सोचा? किसने? व्याध यानी बहेलिये ने, शिकारी ने सोचा, व्याघ्र माम खादिष्यति अतएव पलायनम करणीयम, कि व्याघ्र जो है माम माने मुझे, खादिष्यति माने खाएगा, अतएव इसलिए पलायनम करणीयम, पलायन करना चाहिए। करणीयम कौन सा प्रत्यय है? अनियर। ठीक है। अनियर को कैसे लिखते हैं? अनियर। ठीक है। अनियर तो र कट जाता है और अनीय शेष रह जाता है। तो पलायन करना चाहिए, चाहिए अर्थ में आता है। इस तरह से बहुत सारे बनते हैं, आदरणीय, सम्माननीय, लेखनीय, पठनीय, चलनीय, ऐसे ही है करणीयम, करणीय, करणीया, करणीयम, इस तरह से तीनों लिंगों में बन जाता है। ठीक है। तो लेकिन व्याघ्र निवेदियत, व्याघ्र ने न्यवेदियत निवेदन किया, भो मानव, अरे मानव, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा अच्छा हो, तुम्हारा शुभ हो। यदि यदि त्वम माम मोचयिष्यसि, यदि त्वम माम माने मुझे, त्वम माने तुम, मोचयिष्यसि माने छोड़ाओगे, छोड़ोगे, तरही तो अहम त्वाम न हनिष्यामि, तो मैं त्वाम माने तुम्हें, न माने नहीं, हनिष्यामि माने मारूंगा। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे, यहाँ से इसमें से छुड़ा दोगे, तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तदा सह व्याध व्याघ्रम जालात बही निस्सारियत, तदा तो फिर तब वो, सह माने वह है, व्याध माने वो बहेलिया शिकारी, व्याघ्रम माने व्याघ्र को, बाघ को, जालात बही निस्सारियत जाल से बाहर निकाला। ठीक है। तो उसने उसको बाहर निकाल दिया, यानी कि व्याघ्र को उसने देखा, बाघ को देखा कि मेरे जाल में तो बाघ फंस गया, अब बाघ फंस गया तो ये तो मुझे खाएगा, तो भैया यहाँ से चलना चाहिए, तो यहाँ क्यों ठहरे हैं, यहाँ तो अपनी जान की बाजी लग रही है। तो जब वो जाने लगा तो व्याघ्र बोला, अरे भाई मानव, तुम क्यों जा रहे हो? तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा भला हो, मत जाओ और मेरे को यहाँ से बाहर निकालो, और तुम डरो मत, मैं तुमको नहीं खाऊंगा। तो जब व्याघ्र ने ये बात कही तो उसने कहा, ठीक है भाई, तुम नहीं खाओगे तो मैं निकाल देता हूँ। तो उसने जाल से बाहर उसे बाहर निकाल दिया। व्याघ्र क्लांतः आसीत्, थका हुआ था। क्लांतः माने थका, क्लांतः आसीत् तय प्रत्यय है। ठीक है। तय इस तरह। ठीक है। तो क्लांतः आसीत्, सो अवदत्, तो वो बोला, भो मानव, अरे मानव, पिपासु अहम, पिपासु माने प्यासा, मैं प्यासा हूँ भाई, मुझे प्यास लगी है। नद्या जलम आनीय मम पिपासाम समय, नद्याह नदी से, जलम आनी नदी का जो जल है वो ला करके, मम माने मम मेरी, पिपासाम पिपासा को, प्यास को, समय माने शांत करो, बुझाओ, यानी तुम मेरे लिए जल से पानी ले आओ, नदी से जल ले आओ, पानी ले आओ और मेरी प्यास को बुझाओ। व्याघ्र जलम पीत्वा, जल को पी करके, पीत्वा, त्वा प्रत्यय है, त्वा। ठीक है। इसमें क्या होता है, का लोप हो जाता है और त्वा बचता है केवल, तो बनता है पी। तो पा धातु, पा धन, त्वा प्रत्यय। ठीक है। इस तरह से बनता है पीत्वा। तो व्याघ्र जलम पीत्वा, पी करके, पुनः फिर क्या बोला, व्याधम अवदत्, व्याध को बोला, व्याधम अवदत्, व्याध को बोला, समय में पिपासा, मेरी पिपासा शांत हो गई, है ना, मेरी प्यास शांत हो गई, मेरी प्यास बुझ गई। सांप्रतम, अब मैं, बुभुक्षितो अस्मि, बुभुक्षित माने होता है भूखा,
अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अब, अहम माने मैं, त्वाम खादिष्यामि, त्वाम माने तुमको, खादिष्यामि माने खाऊंगा। कि देखो मेरी प्यास तो शांत हो गई, लेकिन अब मैं भूखा हूँ और अब तो मैं तुमको खाऊंगा। चंचल है उक्तवान, चंचल बोला। देखिए यहाँ पे उक्तवान फिर से आ गया। तो वान यानी कौन सा प्रत्यय है? तौतु। ठीक है, तौतु। जहाँ भी वान आ जाए, मान आए तो तौतु नहीं होगा, वो वान आएगा तो तौतु होगा। वान भी किस में लगेगा? धातु में। ठीक है, तो वद धातु में वद प्लस तौतु तो बना उक्तवान। ठीक है, तो अहम त्वत्कृते, चंचल है उक्तवान, चंचल बोला। अहम माने मैं, त्वत्कृते माने आपके लिए, तुम्हारे लिए, धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। आचरितवान, आचरितवान, तो क्या हुआ यहाँ पर? ठीक है, कौन सा प्रत्यय है? तौतु। ठीक है, त्वया मिथ्या भणितम, तुमने मिथ्या झूठ बोला। भणितम कौन सा प्रत्यय है? ता। ठीक है, का शांत हो जाता है और ता बचता है। जैसे उसमें होता है ना, अंग्रेजी में होता है साइलेंट एक, जैसे KNAW लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें केस साइलेंट होता है और क्या बोलते हैं इसको? नो बोलते हैं, क्नो नहीं बोलते। ठीक वैसे ही ये त है, यानी क की ध्वनि तो आती है लेकिन हल्की सी आती है, यानी बोलते भी हैं और नहीं भी बोलते हैं। तो इस तरह से त, ऐसे एक तौतु। ठीक है, ऐसे एक त्वा, इस तरह से। तो त्वया मिथ्या भणितम, तुमने झूठ बोला। त्वम माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खादितुम खाना, इच्छसि माने चाहते हो। खादितुम यहाँ भी एक प्रत्यय है, खाद धातु से कौन सा है? तुमुन प्रत्यय। ठीक है, तुमुन प्रत्यय, तुम मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्रः अवदत्, व्याघ्रः अवदत् बोला, अरे मूर्ख, हे मूर्ख, क्षुधार्थाय किमपि अकार्यम न भवति। क्षुधार्थाय माने भूख के लिए, किमपि माने कुछ भी, कोई भी, अकार्यम गलत कार्य, न भवति नहीं होता है। यानी भूख लग रही है तो सबसे पहले क्या चाहिए? भूख को मिटाना चाहिए, भोजन चाहिए, खाना चाहिए। इसके लिए कुछ भी गलत पाप पुण्य कुछ नहीं होता है, कुछ भी अकार्य नहीं होता है, कुछ भी न करने योग्य होता है। तो सर्वः स्वार्थम समीहते, सर्वः माने सभी लोग, स्वार्थम माने स्व अर्थ को, अपने अर्थ को, यानी अपने आप स्वार्थ के लिए, समीहते माने चाहते हैं। सभी क्या सोचते हैं कि भैया अपना स्वार्थ सिद्ध करो, अपने स्वार्थ को सिद्ध करते हैं। चंचलः नदी जलम अपृच्छत, अब चंचल जो है वो नदी जल से अपृच्छत माने पूछा। नदी जलम अवदत्, नदी जल बोला। एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। एवमेव ऐसा ही। जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति, मयि माने मुझ में, जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति, मेरे अंदर ही, मेरे में ही, मुझ में ही, मेरे से ही नहाते हैं। ठीक है, और वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति माने धोते हैं। तथा च और मलमूत्र आदिकम विसृज्य निवर्तन्ते, और मल मूत्र आदि को विसृज्य माने त्याग करके, विसृज्य कौन सा प्रत्यय है? ल्यप प्रत्यय। ठीक है, ल्यप में प और ल का लोप हो जाता है, य बचता है तो बनता है विसृज्य। वि उपसर्ग है। ठीक है, सृज धातु है। निवर्तन्ते मतलब निवृत्त होते हैं, किससे? मल मूत्र आदि को। वस्तुतः सर्वः स्वार्थम समीहते, वास्तव में सर्व माने सभी लोग स्वार्थ को ही सिद्ध करते हैं, स्वार्थ में ही जीते हैं, स्वार्थ को ही चाहते हैं। ठीक है, यानी कि मेरे अंदर, नदी क्या बोली कि सब मेरे अंदर यहाँ आके स्नान करते हैं, अपने वस्त्रों को धोते हैं, और तो और अपने मल मूत्र आदि को भी यहीं पर त्याग देते हैं, यहीं पे सब करते हैं, निवृत्त हो जाते हैं। यानी कि किस, तो सभी लोग अपना स्वार्थ ही सिद्ध करते हैं भैया। चंचल है वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, वृक्ष के उपगम्य माने पास जाकर, गम्य उपगम्य कौन सा प्रत्यय है? ल्यप। ठीक है, तो ल्यप प्रत्यय।
उपगम्य। अपृच्छत माने पूछा, पास जाकर के, वृक्ष के पास गया यहाँ पर और वृक्ष से पूछा। वृक्ष अवदत, वृक्ष बोला, मानवः अस्माकं छायाम विरमन्ति। मानव जो हैं, अस्माकम माने हमारी, छायायाम माने छाया में, विरमन्ति माने विराम करते हैं, आराम करते हैं, हमारी छाया में आके बैठ जाते हैं। बैठते ही नहीं बैठते हैं हम लोग, जाके पेड़ की छाया में बैठ जाते हैं जब धूप पड़ रही होती है, कुछ भी, है ना। अस्माकम फलानी खादंती, और हमारे फल खाते हैं। पुनः और फिर कुठारई माने कुठार से, ये देखिए ये वाला कुठार यानी कुलाड़ी से, प्ररत्य प्रहार करके, प्ररत्य, प्ररत्य माने कौन सा प्रत्यय है, लेप प्रत्यय, ठीक है। प्रहार करके, प्रहरत्य माने प्रहार करके, अस्मभ्यम हमको ही, सर्वदा कष्टम ददति, सर्वदा माने हमेशा ही, कष्टम ददति कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि, यहाँ कहाँ कहीं भी, मतलब चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे, कहीं भी, छेदनम कुर्वन्ति, छेदन मतलब काट, कर्तनम काटते हैं, कहीं भी काट देते हैं हमको, कहीं से भी काटने लग जाते हैं। इसीलिए सर्वः स्वार्थम समीहते, इसीलिए सभी लोग भैया स्वार्थ को ही, सर्वः स्वार्थम समीहते, सब लोग स्वार्थ को ही चाहते हैं, सब लोग स्वार्थ से ही काम करते हैं, सभी लोग अपना अपना स्वार्थ ही सिद्ध करते हैं। समीपे पास में ही, एका लोमसिका, एक लोमसिका, वदरी गुल्मा नाम, पृष्ठे नीलिना, कि एक जो लोमसिका माने लोमड़ी, लोमसिका माने लोमड़ी, तो वदरी गुल्मा नाम पृष्ठे, बदरी गुल्मा नाम के जो झाड़ियों के पीछे, पृष्ठे नीलिना एताम वार्ताम शृणोति, इसमें नीलिना माने छुपी हुई थी, एताम वार्ताम, और इस बात को, वार्ता माने बात को, शृणोति इसमें सुन रही थी, उसने इस बात को सुना। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, सा माने वह है, स्त्रीलिंग है इसलिए सा, और पुल्लिंग होता तो क्या होता, सह, ठीक है। तो स्त्रीलिंग है लोमसिका, तो इसलिए सा, वह सहसा अचानक, चंचलम उपसृत्य, चंचल के पास आकर के, उपसृत्य कौन सा प्रत्यय है, लेप, ठीक है। तो उपसृत्य कथयति कहती है, का वार्ता, अरे क्या बात है, माम अपि विज्ञापय, मुझे भी विज्ञापय माने मुझे भी बताओ। स अवदत, वह बोला, आहा मातृस्वसह, मातृस्वसह माता की बहन यानी मौसी, आहा अरे मौसी, अवसरे त्वम समागतवती, कि तुम सही अवसर पर आगतवती, समागतवती माने आ गई हो, सही अवसर पर आ गई हो, ठीक है। तो आगतवती यहाँ भी कौन सा प्रत्यय है, तौ तो, क्योंकि स्त्रीलिंग में आगतवती बनेगा, अगर पुल्लिंग होता तो क्या बन जाता, समागतवान, ठीक है, इसलिए स्त्रीलिंग में समागतवती। तो अवसरे, सही अवसर पर, समय पर तुम आ गई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता, परम ऐसे माम एव खादितुम इच्छति, बोल रहा है मया माने मेरे द्वारा, अस्य व्याघ्रस्य, व्याघ्रस्य प्राणाः रक्षिता, इस व्याघ्र के मेरे द्वारा प्राण बचाए गए, रक्षिताः तय प्रत्यय, ठीक है। बहुवचन है इसलिए, एक वचन होता तो क्या बनता, रक्षितः, अब बहुवचन है तो रक्षिताः, तो तय प्रत्यय, ठीक है। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणाः रक्षिता, मेरे द्वारा इस व्याघ्र के प्राण बचाए गए, परम लेकिन ऐसा माने यह, मामेव खादितुम इच्छति, यह मामेव मुझे ही, खादितुम माने खाना, इच्छति माने चाहता है, कि यह तो मुझे ही खाना चाहता है, मतलब मैंने इसके ही प्राण बचाए, मैंने इसके ही प्राण बचाए और ये मुझे ही खाना चाहता है। तो खादितुम, खाद धातु है, ठीक है, और कौन सा प्रत्यय है, तुमुन, खादितुम, ठीक है, तो तुमुन प्रत्यय, तो ये मुझे ही खाना चाहता है। अच्छा, तदनंतरम स लोमसिकायै, स माने वो है, देखिए यहाँ पर सा लोमसिका के लिए था तो सा वो है, यहाँ पर किसके लिए है, व्याध, व्याध के लिए है,
बहेलिए के लिए, शिकारी के लिए तो सह, यानी वो पुरलिंग है तो सह, स्त्रीलिंग थी तो सा। ठीक। लोमशिकायै, लोमशिका के लिए निखिलाम कथाम, निखिला माने निखिल माने पूर्ण, संपूर्ण, कथाम माने कथा को, न्यवेदयत माने निवेदन किया या बताया। ठीक है, यानी लोमशिका को, लोमड़ी को उसने सारी कहानी सुनाई। अब लोमशिका चंचलम अवदत, लोमशिका चंचल को अकथयत माने बोली, बाडम बढ़िया, बहुत अच्छा। तुम जालम प्रसारय, अच्छा ऐसा है तो तुम जाल को प्रसारय माने फैलाओ दोबारा से। पुनः सा व्याघ्रम अवदत बोली, फिर वो व्याघ्र से बोली, क्या बोली? केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्ध इति अहं प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि। क्या बोली? व्याघ्र को पुनः सा व्याघ्रम अवदत, फिर वो व्याघ्र से बोली, केन प्रकारेण, किस प्रकार से, त्वम माने तुम, एतस्मिन् जाले, इस जाल में, बद्ध माने बंध गए, बद्ध, बद्ध में भी कौन सा प्रत्यय है? तय प्रत्यय। ठीक है, तो इति अहम, अहम माने मैं, प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष मतलब प्रति अक्ष, अक्षम मैं आंखों के सामने, द्रष्टुम इच्छामि, द्रष्टुम तुमन प्रत्यय है। ठीक है, द्रष्टुम, दृष्टुम इच्छामि माने देखना चाहती हूँ कि तुम किस तरह से इस जाल में फंस गए यार। तुम भैया पहले व्याध को बोली, पहले तुम जाल को फैलाओ। ठीक है, और हाँ चलो फैला दिया, अब तुम इस जाल में कैसे फंस गए भैया? ये तो जाल ऐसे ही पड़ा था, तो मैं देखना चाहती हूँ तुम इस जाल में फंसे कैसे। ठीक है, व्याघ्र तद्वृत्तांतम प्रदर्शयतुम, व्याघ्र तद्वृत्तांतम, उस वृत्तांत को, उस सारी जो घटना हुई थी उसको, प्रदर्शयतुम कौन सा प्रत्यय है? तुमुन। ठीक है, तुमुन प्रत्यय। तस्मिन जाले प्राविशत, तस्मिन माने उस, जाले माने जाल में, प्राविशत माने प्रवेश कर गया। लोमशिका पुनः कथयत, अब लोमशिका जो लोमड़ी थी पुनः कथयत, फिर बोली, संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, कि अब तुम पुनः पुनः बार बार, कूर्दनम माने कूद करके, कृत्वा माने करके, क्री धातु। ठीक है, और कौन सा प्रत्यय है? त्वा प्रत्यय। ठीक है, तो बनता है कृत्वा। ठीक है, कृत्वा दर्शय माने दिखाओ। सह तथैव समाचरत, और वह वैसा ही आचरण किया। कौन? व्याघ्र, व्याघ्र वैसा ही आचरण किया, यानी वो तो समझ रहा था कि ये जो कहती जा रही है मैं इसको दिखा देता हूं। ठीक है, अनारतम कूर्दनेन सहस्रांतः अभवत्, अनारतम लगातार, कूर्दनेन माने कूदने से, सह माने वह, कौन कूद रहा था? व्याघ्र, तो व्याघ्र श्रांतः अभवत्, शांत हो गया, यानी थक गया। जाले बद्ध, जाल में बंधा हुआ, सह व्याघ्र, वह व्याघ्र, क्लांतः सन, थक करके, निस्सहायो भूत्वा, निस्सहाय होकर, निस्सहाय का मतलब कोई वो नहीं है उसका। ठीक है, कोई सहारा नहीं है, बेसहारा होकर, भूत्वा माने हो करके, कौन सा प्रत्यय है? त्वा, भू धातु, त्वा प्रत्यय। ठीक है, भू धातु त्वा प्रत्यय, भूत्वा तत्र अपतत, वहां पर गिर गया। प्राण भिक्षाम एव च अयाचत, और प्राणों की भिक्षा भी, अयाचत माने मांगा, यानी मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अवदत, लोमशिका व्याघ्र को बोली, क्या बोली? सत्यम त्वया भणितम, तुमने ठीक ही कहा था, सत्य ही कहा था। सर्वः स्वार्थम समीहते, सभी स्वार्थ को ही चाहते हैं, सभी स्वार्थ को ही सिद्ध करना चाहते हैं। इस तरह से ये पाठ आपका पूर्ण हो जाता है। इसके बाद इसमें शब्दार्थ दिए हुए हैं, इन शब्दार्थ को आप अपनी कॉपी में लिखें, इनको याद करें। ठीक है, और इसके बाद अब हम पढ़ते हैं अभ्यास प्रश्न। अभ्यास देखिए, अभ्यासः
क्या है, एक पदेन उत्तर लिखत, एक पद में उत्तरम, उत्तर लिखत माने लिखना है, ठीक है, एक पद में, यानी केवल हमें एक पद में ही उत्तर देना है। व्याधस्य नाम किम आसीत, व्याध का नाम क्या था, व्याध कौन, बहेलिया शिकारी, क्या नाम था, चंचल है, ठीक है, क्या नाम था, चंचल, ठीक है, चंचल है। व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान, व्याघ्र को उसने कहाँ देखा, तो जाले, ठीक है, और वने भी हो सकता है, क्योंकि जाल कहाँ था, वन में, लेकिन उसने तो जाल में ही देखा, ठीक है, जाले बद्ध है, जाल में बद्ध था। कस्मै किमपि अकार्यम न भवति, कस्मै किसके लिए, किमपि कुछ भी, अकार्य नहीं होता है, किसके लिए नहीं होता है, कस्मै, तो कस्मै क्या बोला था व्याघ्र कि भूखे के लिए कुछ भी अकार्य नहीं होता है, तो क्या होगा, क्षुधार्थाय, ठीक है, क्षुधार्थाय, ठीक है। बद्री, बद्री गुल्मा नाम पृष्ठे, उन झाड़ियों के पीछे, का नलीना आसीत, कौन नली छुपी हुई थी, तो क्या होगा, लोमसिका, ठीक है, क्या उत्तर हो जाएगा, लोमसिका। सर्वः किम समीहते, तो किम समीहते, सर्वः स्वार्थम, ठीक है, सर्वः स्वार्थम समीहते। निस्सहायो व्याध किम अयाचत, निस्सहाय व्याध, किम अयाचत, यहाँ व्याध नहीं है, व्याघ्र है, ठीक है, गलती से व्याध लिखा हुआ है, मिसप्रिंट हो गया है, तो निस्सहायो व्याध किम अयाचत, प्राण भिक्षा, ठीक है, प्राण भिक्षाम अयाचत, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब आगे का देखते हैं, प्राण भिक्षाम अयाचत। अब पूर्ण वाक्य न उत्तर, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। चंचलेन वने किम कृतम, चंचलेन वने किम कृतम, क्या किया था उसने, जालम विस्तृतम, तो आएगा चंचले, चंचलेन वने जालम विस्तृतम, ठीक है, तो उसने सबसे पहले क्या किया था, जाल को विस्तीर्य करके घर आ गया था, तो वन में क्या किया उसने, जाल को फैलाया, ठीक है, विस्तृतम। व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता अभवत, व्याघ्र की पिपासा कथम शांत, कैसे शांत, प्यास जो है वो कैसे शांत हो गई, तो कथम के स्थान पर क्या लिखेंगे, नदी जलेन, ठीक है, तो क्या लिख देंगे, व्याघ्रस्य पिपासा नदी जलेन शांता अभवत, ठीक है। जलम पीत्वा व्याघ्र किम अवदत, और जल पी करके व्याघ्र किम अवदत, क्या बोला, क्या बोला, बोला बुभुक्षितो अस्मि इदानीमहं त्वाम खादिष्यामि, तो क्या बोला, जलम कैसे लिखेंगे, जलम पीत्वा व्याघ्र अवदत, किम को हटा देंगे, ठीक है, और क्या, इदानीम बुभुक्षितो अस्मि, तो पहले लिख देंगे बुभुक्षितो अस्मि, अच्छा चलो ऐसा करते हैं, ऊपर चलते हैं, उसमें वहीं पे लिख देते हैं, क्या हुआ, कहाँ गया, क्या बोला, व्याधम अवदत केवला समय में पिपासा सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा व्याघ्र, व्याघ्र व्याधम अवदत समय में पिपासा, मेरी प्यास शांत हो गई, सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, अब मैं भूखा हूँ और तुम्हें खाऊंगा, ठीक है, तो इस तरह से ये इसका उत्तर हो गया।
ठीक है। अब अगला है चंचल है मातृस्वस्य इति काम संबोधितवान। मातृस्वस्य मौसी किसको बोला, तो काम के स्थान पर क्या हो जाएगा, लोम सिकाम। ठीक है। लोम सिकाम, चंचल है मातृस्वस्य इति लोम सिकाम संबोधितवान। ठीक है। संबोधन, मौसी किसको संबोधित किया, तो लोम सिका को। जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधः किम अकरोत्। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर अभी इस पाठ में नहीं है, लेकिन पहले था। तो क्या किया, दोबारा से उसको देखा तो वो स्वगृहम गतवान, अपने घर चला गया। तो इसका उत्तर लिखने की वैसे आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर अब इस पाठ में नहीं है, पहले जब पाठ था तो था। ठीक है। अब अगला, अधोलिखितानि वाक्यानि कह का कम काम प्रति अकथयत। यानी ये वाक्य, ये जो वाक्य हैं, ये किसने किसके प्रति कहे, ये हमें लिखना है। तो पहले में कह का, दूसरे में कम काम, यानी किसने किसके लिए कहे। तो पहले का उदाहरण दिया, जैसे इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, तो ये किसने कहा, व्याघ्र ने कहा। किससे कहा, व्याध से कहा। तो ठीक है, ऐसे ही हमको लिखना है। कल्याणम भवतु ते, ये भी किसने कहा, व्याघ्र ने कहा। तो पहले में क्या आ जाएगा, व्याघ्र। ठीक है। किससे कहा, व्याधम, व्याध से ही कहा, व्याधम। ठीक है। तो इस तरह से दूसरे में क्या आ जाएगा, व्याधम। अब जना मई स्नानम कुर्वन्ति, लोग मेरे में स्नान करते हैं। किसने कहा, कौन बोला, नदी। ठीक है। किससे बोला, व्याधम। ठीक है। व्याध को बोला ना, व्याध ने तो पूछा था उससे, नदी से, कि देखिए ये क्या हो रहा है, ये ऐसे मैंने इसके साथ अच्छा आचरण किया, धर्म का आचरण किया, और ये मेरे को ही खाना चाह रहा है ना। तो फिर उसने बताया कि भैया मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। तो किसको बताया, व्याध को। ठीक है। अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान त्वया मिथ्यावदितम। तो ये किसने कहा था कि मैंने तो तुम्हारे साथ धर्म का आचरण किया। किसने कहा, व्याध। तो अब क्या हो गया, व्याध। और किससे कहा, तो व्याघ्रम। ठीक है, व्याघ्रम, इस तरह से। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, जहाँ कहीं भी काट देते हैं, जहाँ मर्जी काट देते हैं। किसने किससे कहा, तो किसने कहा, वृक्ष है, वृक्ष ने कहा। किसको कहा, व्याधम, बहेलिए को। ठीक है। संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय। अब तुम बार बार कूद करके दिखाओ। कौन बोला, लोमसिका। किसको बोली, व्याघ्रम। ठीक है, व्याघ्रम, व्याघ्र को बोली। इस तरह से ये आपका प्रश्न हो गया। अब कह रहा है रेखांकितम पदम आधृत्य, माने आधार करके, ल्यप प्रत्यय, प्रश्न निर्माण, प्रश्न का निर्माण करो। तो जालात, तो रेखांकित पद को देखना है, वो जिस लिंग वचन विभक्ति में है उसी लिंग वचन विभक्ति में हमें क वाले शब्द, जैसे अंग्रेजी में होते हैं WH वर्ड, वैसे ही संस्कृत में होते हैं क वाले वर्ड। तो उन क वाले वर्णों को हमें लिखना है। तो जालात, जालात के स्थान पर क्या हो जाएगा, कस्मात। ठीक है। तो व्याधः व्याघ्रम कस्मात बहि निस्सारियत, यानी जालात को हटा देंगे और कस्मात लिख देंगे। ठीक है। चंचल है वृक्षम उपगम्य, तो वृक्षम, तो वृक्षम के स्थान पर क्या हो जाएगा, कम, इस तरह से कम। ठीक है। तो मतलब म पे हलंत है। चंचल है कम, उपगम्य अपृच्छत, किसके पास जाके पूछा। ठीक है। ऐसे ही व्याघ्र है लोमसिकायै निखिलाम कथाम न्यवेद्यत, लोमसिका के लिए, तो किसके लिए, तो क्या आएगा, क्या हो गया। अब ग, व्याघ्र है
लोमशिकायै निखिलाम कथाम निवेदयत, लोमशिका को निखिला सारी कथा को निवेदन किया या बताया। तो लोमशिकायै, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? कस्यै। ठीक है, कस्यै, स्त्रीलिंग है इसलिए कस्यै। तो व्याघ्रः कस्यै निखिलाम कथाम न्यवेदयत। ठीक है, और प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, मानवः वृक्षाणाम छायायाम विरमन्ति, मानव वृक्षों की छाया में विराम आराम करते हैं। तो वृक्षाणाम के स्थान पर क्या हो जाएगा? केसाम। ठीक है, तो मानवः केसाम, वृक्षाणाम के स्थान पर क्या हो जाएगा? केसाम छायायाम विरमन्ति, और प्रश्नवाचक चिन्ह। इस तरह से प्रश्न बन जाएगा। व्याघ्रः नद्याः जलेन व्याधस्य पिपासाम असमयत, नदी के जल से। तो किसके जल से? तो इसी तरह से यहां होगा कस्याः। ठीक है, तो व्याघ्रः कस्याः जलेन व्याधस्य पिपासाम असमयत, किसके जल से व्याघ्र की, व्याधस्य यहां पर गलत लिख गया है, व्याघ्रस्य पिपासाम, व्याघ्र की पिपासा को असमयत माने शांत किया। ठीक है, मंजूषातः पदानि चित्वा कथाम पूरयत, यानी ये मंजूषा है, इसमें जितने भी पद हैं उन सब से हमें कथा को पूर्ण करना है। एकस्मिन् वने एकः, क्या है? वृद्ध है। ठीक है, नंबर 1। व्याघ्रः आसीत्, स एकदा व्याधेन विस्तारिते जाले बद्धः। तो एक दिन वह व्याध के, बहेलिए के, विस्तारिते जाले मतलब विस्तृत जाल में, बद्ध बद्ध हो गया। ठीक है, तो नंबर 1 पे वृद्ध, स बहु प्रयासम कृतवान, नंबर 2। ठीक है, किंतु जालात मुक्तः नाभवत्, तत्र एकः मूषकः समागच्छत्। तो अकस्मात्। ठीक है, अकस्मात् तत्र एकः मूषकः समागच्छत्, बद्धं व्याघ्रम दृष्ट्वा, नंबर 4 में क्या आएगा? दृष्ट्वा। मोचयतु स तम अवदत्, अहो भवान जाले बद्ध है, अरे तुम जाल में बंधे हो। अहम त्वाम, मैं तुमको, मोचयतुम इच्छामि, 5 में क्या आ जाएगा? मोचयतुम। ठीक है, तच्छ्रुत्वा, उसको सुन करके, व्याघ्र माने व्याघ्र, अवदत् कैसे बोला? सट्टाहासम, यहां पे क्या आएगा? 6 में स अट्टाहासम, अरे तुम क्षुद्रः जीव, क्या आ जाएगा यहां पे? क्षुद्रः। ठीक है, ठीक से लिख लेते हैं। क्षुद्रः जीव, मम साहाय्यम करिष्यसि, तुम क्षुद्र जीव, तुच्छ से जीव मेरी सहायता करोगे। यदि तुम माम मोचेष्यसि, यदि तुम मुझे छोड़ोगे, मतलब छुड़ाओगे, तरही, तो यहां पर क्या आ जाएगा? तरही। अहम त्वाम न हनिष्यामि, मैं तुमको नहीं मारूंगा। तो मूषकः स्वकीय, यहां पे क्या आ जाएगा? स्वकीय, अपने, लघुदंतई तज्जालस्य, उस जाल का, कर्तनम, यहां पे क्या आ जाएगा? कर्तनम। कर्तनम कृत्वा तम व्याघ्रम बहि कृतवान, उस व्याघ्र को बाहर कर दिया। ठीक है, यथा निर्देशम उत्तरात्, स लोमशिकायै सर्वाम कथाम न्यवेदयत, अस्मिन् वाक्य विशेषणम पदम किम। तो इस वाक्य में विशेषण पद क्या है? कि देखिए 2 शब्दों को एक साथ, सर्वाम कथा। ठीक है, सर्वाम कथाम, तो संपूर्ण कथा। तो कथा क्या है? विशेष्य, और संपूर्ण क्या है? उसका विशेषण। तो यहां क्या हो जाएगा? सर्वाम। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सर्वाम। ठीक है, सर्वाम। अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, अत्र अहम
इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, अहम, मैं तुम्हारे प्रति धर्म का आचरण किया तुम्हारे लिए। किसने कहा ये? अहम कौन था? तो व्याधः, ठीक है, किसके लिए है? व्याधः, बहेलिये के लिए, ठीक है। सर्वः स्वार्थम समीहते, अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम, तो इसमें कर्तृपद क्या है? सर्वः, क्या है? सर्वः, ठीक है। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, वह अचानक चंचल के पास जाकर बोलती है। वाक्यात एकम अव्यय पदम अस्ति, अव्यय पदम, अव्यय क्या है? अव्यय है सहसा, तो क्या है इसका उत्तर? सहसा, ठीक है, सहसा। का वार्ता माम अपि विज्ञापय, क्या बात है मुझे भी बताओ। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम, तो क्रियापद क्या है? विज्ञापय, क्या है? विज्ञापय, ठीक है, ये इसका उत्तर हो गया। अब देखिए यहाँ पर उदाहरणानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयेत्, उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान पूर्ण करने हैं। तो देखिए यहाँ पहला दे दिया माता मातरौ मातरः, ऐसे ही यहाँ क्या हो जाएगा? स्वश्री का क्या बनेगा? स्वसा, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा? स्वसारौ, समान रहेगा, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा? स्वसारः, ठीक है, स्वसारः, स्वसा, स्वसारौ, स्वसारः, ठीक है। ऐसे ही यहाँ मात्रा मातृभ्याम मातृभी, तो ऐसे ही क्या हो जाएगा? स्वस्रा, ठीक है, स्वस्रा। यहाँ क्या हो जाएगा? स्वश्रीभ्याम, ठीक है, स्वश्रीभ्याम। और यहाँ क्या हो जाएगा? स्वश्रीभी, ठीक है। इस तरह से यहाँ हो जाएगा स्वश्रीभी, स्वस्रा, स्वश्रीभ्याम, स्वश्रीभी, ठीक है। अब यह स्वसरी, तो यहाँ इसमें अब मातृ का उल्टा लिखना है, तो क्या हो जाएगा? स्वश्री, स्वश्रोह, स्वश्रीसु, तो यहाँ क्या हो जाएगा? मातरी, मात्रो, ठीक है, मातृसु, ठीक है, मातरी, मात्रो, मातृसु, ठीक। ऐसे ही यहाँ स्वसु, स्वस्रो, स्वश्रीणाम, तो यहाँ क्या हो जाएगा? मातु, ठीक है। फिर से मात्रो, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा? मातृणाम। इस तरह से ये आपका पूर्ण हो जाएगा, मातु, मात्रो, मातृणाम, ठीक है। अब अगला धातु प्रत्ययम च लिखत, धातु भी लिखनी है और प्रत्यय भी लिखना है। तो जैसे यहाँ गंतुम, गम, तुमुन, ठीक है। ऐसे ही दृश्य क्या जाएगा? पहले में क्या आएगा? हाँ देखिए दृश्य, ठीक है, ये धातु है दृश्य। और प्रत्यय कौन सा है? तुमुन, तो यहाँ क्या आ जाएगा? तुमुन, ठीक है। अब अगला करणीयम, तो करणीयम में क्री धातु और प्रत्यय कौन सा है? अनियर, ठीक है, अनियर। ऐसे ही पातुम, पातुम में यहाँ क्या आएगा? पा धातु है, प्रत्यय कौन सा है? तुमुन, ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? तुमुन, ठीक। ऐसे यहाँ खादितुम, तो यहाँ क्या आएगा? खाद धातु है, खाद, खाद माने खाना, और प्रत्यय कौन सा है? तुमुन, ठीक है, ठीक। वैसे ही कृत्वा, तो कौन सी धातु है? क्री, और प्रत्यय कौन सा है? त्वा, ठीक है। इस तरह से आपका ये प्रश्न भी पूर्ण हो जाता है और ये पाठ भी आपका संपूर्ण हो जाता है।